तो बच्चों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दशमलव संख्याओं का भाग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है 2.4 भागा 3। तो हमें 2.4 में 3 से क्या करना है, भाग देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, बनाएंगे यहाँ पे अंदर हल के अंदर हल लिखेंगे, हल में भाग का निशान लगाएंगे। तो ये जो शुरू में गिनती रहती है 2.4 जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा है भाज्य। तो हमें भाज्य को यहाँ पे अंदर लिखेंगे 2.4 यानी 2.4। और ये जो हमारा भाजक है 3 है, इसको हम लोग भाजक के स्थान पर लिख देंगे। यहाँ जो रहता है इसे भाजक कहते हैं, अंदर जो भी संख्या लिखी जाती है इसे भाज्य कहते हैं। और हमें भागफल क्या करना है, निकालना है, यानी इसका मान क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा वही बताना है। तो जो ये भागफल में आएगा वही मान वही संख्या इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसका पहाड़ा पढ़ना है ये जान लेते हैं। 3 का पहाड़ा में पढ़ना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है और इस 2 से ज्यादा ना हो। सिर्फ दशमलव के पहले जो अंक है, जो संख्या है, उसी में ही हमें भाग ले जाना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 2 से ज्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तभी ज्यादा नहीं होगी, एक बार पढ़ लेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। 3 0 गुण 0। इसके बाद यहाँ से 2 में से 0 निकल गया, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये दशमलव, इस दशमलव के बाद वाले अक्षर का हमें यहाँ यूज करना है, नीचे ले जाना है। तो पहले हम लोग ये दशमलव को क्या करेंगे, भागफल जो हमारा है इसमें दशमलव लगाएंगे, तभी हम इस संख्या को क्या कर सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। तो हम लोग अब इसको ले जा सकते हैं, तो नीचे ले जाएंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 से ज्यादा ना हो। तो 3 अट्ठे 24। तो इस तरह से 24 में से 24 निकल जाएगा, 4 में 4 निकल गया, कुछ नहीं है, और 2 में से 2 में कुछ नहीं। तो इस तरह से हम जो हमारा 2.4 भागा 3 का जो मान आया वो 0.8 है। तो नीचे लिखेंगे 2.4 भागा 3 बराबर कितना लिख देंगे, 0.8। ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोग समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग एक दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में हम लोग ले लेते हैं 4.8 और भागा 3, यानी 4.8 को हमें 3 से भाग देना है। सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में हम लोग क्या करेंगे, भाग का निशान बनाएंगे इस तरह से। और जो हमारा भाज्य है 4.8 इसको हम लोग अंदर लिखेंगे, और जो हमारा ये भाजक है इसको हम लोग आगे लिख लेंगे। भाजक मीन्स इसका जिसका पहाड़ा पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ये इधर छोटी गिनती लिखी हुई है, इधर बड़ी लिखी हुई है, तो बड़ी वाली यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आगे छोटी वाली रहती है यहाँ लिख देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। जो भी पहले है वो अंदर जाएगी और जो बाद में भाग के निशान के वो आगे आएगा, तभी हमारा भाग सही रहेगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो किससे ज्यादा ना हो, दशमलव पहले जो संख्या है अंक है 4, 4 से ज्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 4 से ज्यादा ना हो, तो 3 इक्यावन 3 2 बार पढ़ देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 6 यहाँ लिखेंगे, 4 में से 6 घटेगा नहीं, तो 3 इक्यावन लिखेंगे 3। तो 4 में से 3 निकल गया, 1 बचा। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाले अंक का हमें यूज करना है, नीचे ले जाना है। तो पहले हम इस दशमलव को यहाँ पे जो भागफल में 1 है इसके बाद लिख देंगे, बना देंगे, तभी हमें परमिशन मिलेगा नीचे ले जाने के लिए। अब हम लोग इसे ले जा सकते हैं, तो ले जाके लिख देंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 से ज्यादा ना हो, तो 3 छक 18। इस तरह से यहाँ पे भी 0 प्राप्त हुआ, तो नीचे लिख देंगे 4.8 बराबर नहीं 4.8 भागा 3, ये हमारा प्रश्न है। इसका मान जो है किसके बराबर, 1.6 के। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1.6। ये हो गया आंसर। इसी तरह से अब हम लोग दूसरे टाइप का सवाल पढ़ते हैं। तीसरे सवाल में हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे 4.38
भागा 0.4। तो ऐसा भाग ले रहे हैं, ऐसा सवाल ले रहे हैं जिसमें दोनों में दशमलव दिया रहे, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो हमारा भाजक है इसमें दशमलव नहीं रहना चाहिए, यानी इसका दशमलव में क्या करना है, हटाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को, जो दशमलव वाली संख्या है, इसको हम लोग ये हल के में लिख लेंगे। कैसे हटेगा ये दशमलव? अगर हम लोग पहली संख्या में इसको दशमलव को अगर यहाँ पे ले आए तो दशमलव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर एक संख्या के बाद दशमलव छिपी रहती है, उसे छिपा सकते हैं। तो एक स्थान जब हम इस वाले के नहीं, हम भाग के बाद का जो ये संख्या है, बाद की जो संख्या है, इसमें अगर दशमलव को एक स्थान हम दाएं ओर भगाते हैं तो इसमें भी हमें एक स्थान दाएं ओर भगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 4, 3, 8 इसके अंक लिख लेंगे, भागा और 0.4 इसको लिख लेते हैं। तो इस दशमलव को जब एक अंक इधर ले जाएंगे तो दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 दशमलव, इधर दशमलव लग गया तो इधर 0.0 दशमलव, किसी भी संख्या के बाद दशमलव 0.0 बहुत सारा छिपा रहता है। तो जब इसमें एक अंक हम दाएं ओर लेंगे तो इसमें भी एक अंक को हम दाएं ओर करेंगे, दशमलव एक स्थान कूदेगा तो यह कूद कर कहाँ आ जाएगा, 3 के बाद में यहाँ लगाएंगे, यानी जो इसका मान है ये इसके क्या है, बराबर है। और हम इसी को सरल रूप में 43.8 भागा और 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इस जीरो का आगे जो जीरो है इसका कोई मतलब नहीं है, और 4 दशमलव का मतलब 4 ही होता है। यानी अब हमें क्या करना है, यहाँ सब समझ में आ गया हम लोग को कि 4 जो हमारा है ये भाजक है और ये हमारा है भाज्य। तो हम यहाँ लिखेंगे 43.8, इसमें हमें भाग देना है, किससे देना, 4 से। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 से ज्यादा ना हो तो 4 इक्यानम 4, इसके बाद फिर इस 3 को लाएंगे, अभी दशमलव पहले वाले अंकों का यूज हो रहा है। तो ऊपर से अंक हमने उतारा, कितना उतारा, 3 को। ऊपर से कोई भी अंक यदि उतरेगा तो भाग ले ही जाना पड़ेगा, पहाड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और किससे ज्यादा ना हो, 3 से। तो 4 जीरो 0, फिर बचेगा कितना, 3। अब ये दशमलव जो है हम लोग भागफल में क्या करेंगे, लगाएंगे, जो 10 है भागफल में है इसके बाद में, तभी हम इसको नीचे ले जा सकते। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 38 से ज्यादा ना हो तो 4 9 36, इसके बाद 8 में 6 निकल गया तो 2 बचा। अब इसके बाद में भाग ले जाने के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए, शून्य चाहिए, यहाँ शून्य लिखना पड़ेगा। तो दशमलव वाली कोई भी संख्या हो तो उसके बाद में हम लोग दशमलव वाली संख्या के अंतिम में जितना जीरो चाहे हम उतना क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ से हम एक जीरो लिख कर यहाँ लिख लेंगे। 4 का पहाड़ पढ़ेंगे, 20 से ज्यादा ना हो तो 4 25 20, इस तरह से यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो हमें पता चल गया कि 4.38 भागा 0.4 इसका मान कितना मिला। यहाँ लिखेंगे 4.38 भागा 0.4 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 10.95। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोग समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल मैं उसी टाइप का फिर से ले रहा हूँ। यहाँ पे है 1.6 भागा 0.8। तो हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में क्या करेंगे, इसी को ही उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा भाजक है इसमें दशमलव लगी हुई है। इस दशमलव को पहले हम क्या करेंगे, साफ करेंगे। इस दशमलव को हम हटाएंगे। ये साफ कैसे होगा, ये हटेगा कैसे? सबसे पहले दशमलव अगर एक स्थान हम लोग दाएं और इसमें से ले जाते हैं तो इसमें से भी, भाज्य में से भी हमें दशमलव एक स्थान बाद में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम ले जाएंगे, दोनों में ही दशमलव को एक स्थान बाद में ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0.8 के बाद आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा 6 के बाद। यानी दोनों ही संख्याओं में दशमलव के बाद आप देख सकते हैं कोई भी अंक नहीं है। तो जब दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो इसका कोई मतलब दशमलव होता नहीं। कि 16 में होता है 16 दशमलव और उसके बाद बहुत सारे जीरो छिपे होते हैं।
तो यानी इसका अर्थ है कि 16 भागा 8 है। तो यहाँ देख सकते हैं 16 भागा और फिर क्या लिख देंगे 8, 08 लिखे या 8 लिखे। अब हम आसानी से इस भाग को कर सकते हैं, 8 से 16 में भाग दे सकते हैं। यहाँ हमारा भाजक जो है 8 है और भाज्य जो है 16 है, 8 दूना 16। तो इस तरह से शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ नीचे लिखेंगे 1.6 भागा 0.8 बराबर कितना लिख देंगे, यहाँ पे आ गया 2 ही हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आप लोग समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं 5वां सवाल लेता हूँ। इसमें 1.632 भागा और 0.08 इस सवाल को हल करते हैं। तो इसमें भी हमने भी पहले ही बताया कि ये जो भाजक है इसमें दशमलव नहीं रहना चाहिए, यदि रहता है तो हम लोग दशमलव को सबसे पहले हटाएंगे। तो 2 अंक अगर हम दाएं ओर ले जाते हैं तो दशमलव हट जाएगा, दशमलव फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो दशमलव को हटाने के लिए जो दी गई संख्याएं हैं भाग के रूप में, इनको पहले लिखेंगे हम लोग हल में 0.08। इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे और हम इन अंकों को, जो इस संख्याओं में जो अंक दिए गए हैं, इन अंकों को सिर्फ लिख लेंगे। फिर हम लोग दिमाग लगाएंगे, ये जो दशमलव है चलकर कहाँ आएंगे, यहाँ पे लाना है हमको। तो लेकिन यहीं पे हमें नहीं लिखना है, ये दूसरी वाले लाइन में हमें लिखना है। तो यहाँ पे दशमलव था और ये चलकर कहाँ इसको जाना है, 8 के बाद में यहीं पे है, देख सकते हैं इसी से जाए पे है। तो इधर जब 2 अंक इधर गया दशमलव तो यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 1 और 6 के बीच में यहाँ से दशमलव चल के जाएगा तो ये बीच में आएगा। तो इस तरह से ये दशमलव यहाँ पे आ गया। इसका अर्थ है 163.2 भागा यहाँ 8, क्योंकि 8 के बाद में दशमलव लगा है तो दशमलव का किसी संख्या के बाद यदि दशमलव रहता है तो उसको कोई मतलब नहीं होता है, तो हम दशमलव को वहां से हटा सकते हैं। अब हम इस भाग को आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा भाजक है 8 और भाज्य जो हमारा है यहाँ पे बीच, यहाँ पे आगे दिया हुआ है कितना है ये देख सकते हैं 163.2। अब 8 से भाग देना है हमें, 8 से भाग देंगे। 8 का पहाड़ पड़ेंगे, 16 से ज्यादा ना हो, 8 दूनी 16। उसके बाद फिर 3 को नीचे ले जाएंगे। अभी अभी हमने बताया कि ऊपर से कोई भी अंक उतरता है तो भाग जाएगा, अगर एक बार नहीं जा सकता तो 0 बार जाएगा। तो 8 0 0। इस तरह से यहाँ पे बचेगा कितना 3। अब दशमलव ये जब हम यहाँ पे भागफल में लगा देंगे तभी हम अंक को बाद में दशमलव के बाद जो अंक है इसे नीचे ले जा सकते। तो अब हम इसको ले आएंगे क्योंकि हमने दशमलव यहाँ लगा दिया है। 8 का पहाड़ पड़ेंगे 32 से ज्यादा ना हो, तो 8 चौक 32। इस तरह से यहाँ पे जो शेषफल है 0 मिल जाएगा। तो कट गया पूरा पूरा, तो इसका मान हमें प्राप्त हुआ 1.632 भागा 0.08। इसका मान हमें प्राप्त हुआ कितना 20.4। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल, जितना सवाल मैंने समझाया समझ में आया होगा। तो इसी तरह कुछ सवाल मैं हल करने के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको हल करेंगे और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएंगे। 6वें सवाल में हम लोग ले लेते हैं 4.32 भागा 8। और 7वें सवाल में हम लोग 6.234 भागा अब ले लेते हैं 16। 8वें सवाल में 9.628 डिवाइड बाई अर्थात भागा हम लोग 4 लिख देंगे। 9वें सवाल में 1.654 भागा 0.4। और 10वें में 14.46 भागा 0.08। और 11वें में
4.567 भागा 0.8 ले लेते हैं और बराबर ये लास्ट सवाल 6.325 भागा आप ले लेते हैं 0.16। इन प्रश्नों को हल करेंगे और इसके बाद कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।